कभी लगता है कि दुनिया की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है ना? फिर अगली ही हेडलाइन आती है कि नहीं, हम तो एक बड़ी गिरावट की तरफ जा रहे हैं। हम सब ने ऐसी उलझन भरी बातें सुनी हैं। एक तरफ चिंता है कि हमारे संसाधन खत्म हो रहे हैं और दूसरी तरफ डर है कि जन्म दर घट रही है और हमारा समाज बूढ़ा हो रहा है। तो भाई सच क्या है? चलिए आज इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक बहुत ही चौंकाने वाले सवाल से। क्या ये मुमकिन है कि बस कुछ ही दशकों में इस धरती पर इंसानों की संख्या आज से आधी रह जाए? अब ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर ये मजाक नहीं है। ये एक नए साइंटिफिक मॉडल का बहुत सीरियस अनुमान है। जरा इस ग्राफ को देखिए। ये पिछले 12,000 सालों में हम इंसानों की कहानी है। जब से हमने खेती करना शुरू किया तब से लेकर आज तक आप देख सकते हैं कि आबादी की ये लाइन लगभग लगातार ऊपर ही गई है। और पिछले कुछ 100 सालों में तो बूम, ये लाइन लगभग सीधी खड़ी हो गई है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम हमेशा से जानते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये हजारों साल पुराना ट्रेंड अब बदलने वाला हो? एक नया गणितीय मॉडल ठीक यही सवाल उठा रहा है। तो आखिर इस चौंकाने वाली भविष्यवाणी के पीछे का साइंस क्या है? चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इस पूरी भविष्यवाणी का आधार है ट्रेचेंको-ज़ाकोन इक्वेशन, या कहिए टीजेड इक्वेशन। इसे ना आप विज्ञान की एक मास्टर की जैसा समझ सकते हैं। पहले क्या था कि हमारे पास अलग अलग समय के लिए अलग अलग थ्योरीज थीं, लेकिन ये अकेला समीकरण पिछले 12,000 सालों के हर उतार चढ़ाव को, चाहे वो खेती की धीमी शुरुआत हो या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की विस्फोटक ग्रोथ, एक ही नियम से समझा देता है। इसे ठीक से समझने के लिए जरा पुराने मॉडल्स पर एक नज़र दौड़ाते हैं। माल्थस ने कहा कि आबादी बिना किसी रोक-टोक के बढ़ती जाएगी। फिर विरहल्स्ट ने कहा कि नहीं, हमारे संसाधन सीमित हैं तो ग्रोथ भी सीमित होगी। और फिर आया वॉन फॉस्टर का डूम्सडे यानी प्रलय का फॉर्मूला, जिसने तो 2026 में आबादी के अनंत हो जाने की भविष्यवाणी कर दी थी। कमाल की बात यह है कि टीजी इक्वेशन इन सभी मॉडल्स को अपने अंदर समेट लेता है। ये बताता है कि ये सब अलग अलग दौड़ एक ही बड़े नियम के हिस्से थे। पर यही टीजी इक्वेशन एक बहुत बड़ी वार्निंग भी देता है। अगर हम 20वीं सदी के बीच के दौर की तरह बेतहाशा तेज ग्रोथ के रास्ते पर वापस लौट आएं, एक ऐसी ग्रोथ जो हर पीढ़ी के साथ और तेज होती जाए, तो ये मॉडल 2078 तक एक डूम्सडे यानी प्रलय की भविष्यवाणी करता है। मतलब आबादी इतनी तेजी से बढ़ेगी कि हमारा पूरा सिस्टम ही बैठ जाएगा। लेकिन एक राहत की बात यह है कि हम फिलहाल उस प्रलय के रास्ते पर नहीं हैं। 1970 के बाद से दुनिया भर में आबादी बढ़ने की रफ्तार धीमी हुई है। पर यहाँ एक अगर मगर है, ये रास्ता कभी भी बदल सकता है। और यहीं पर ये मॉडल अपनी सबसे डरावनी तस्वीर सामने रखता है। जरा सोचिए, अगर कोई बहुत बड़ा ग्लोबल संकट आ जाए, जैसे कोई बड़ा युद्ध, क्लाइमेट चेंज की तबाही या कोई भयानक महामारी जो संसाधनों के साथ हमारे रिश्ते को पूरी तरह से बदल दे। अगर हम अचानक से सिर्फ धरती की सीमित क्षमता पर निर्भर हो जाएं, तो क्या होगा? तो नतीजा क्या है? इस मॉडल के हिसाब से ऐसे किसी संकट में सिर्फ कुछ दशकों के अंदर दुनिया से करीब 4 अरब लोग कम हो सकते हैं और 2064 तक दुनिया की आबादी आज की तुलना में आधी रह सकती है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी की आशंका है। तो ये तो हुई भविष्य के एक ग्लोबल संकट की बात। चलिए अब वहां से निकलकर एक ऐसी सच्चाई की तरफ चलते हैं जो आज अभी हमारे बहुत करीब घट रही है। ये स्लाइड जो दिखा रही है ना, वो कमाल का है। ये समझाती है कि आबादी के बूढ़े होने का मतलब क्या होता है। बाईं तरफ देखिए 2019 का पॉपुलेशन पिरामिड, ये बीच में चौड़ा है। अब दाईं तरफ 2050 का अनुमान देखिए, ये तो लगभग एक खंबे जैसा बन गया है। इसका मतलब ये है कि जवान और बूढ़े लोगों की संख्या लगभग बराबर होने वाली है। अगर इसे नंबर्स में देखें तो 2019 में ईयू की औसत उम्र थी 34.7 साल और अनुमान है कि 2050 तक ये बढ़कर 48.2 साल हो जाएगी। मतलब पूरा का पूरा समाज ही उम्रदराज हो रहा है। तो अब सवाल ये है कि इसका असर क्या होता है। इसे समझने के लिए हमें ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो को समझना होगा। सुनने में भारी भरकम लगता है, पर मतलब सीधा सा है। 65 साल से ज्यादा उम्र के हर एक इंसान के लिए काम करने वाले कितने लोग मौजूद हैं? और इसके जो आंकड़े हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। 2001 में हर एक बुजुर्ग के लिए लगभग 4 काम करने वाले लोग थे। 2050 तक ये संख्या घटकर 2 से भी कम रह जाएगी।
इसका सीधा असर पड़ेगा पेंशन, हेल्थ केयर और पूरे सोशल सिस्टम पर। अब इन नंबर्स को एक इंसानी चेहरा देते हैं। इटली को देखिए, जो यूरोप का सबसे बूढ़ा देश है। जैसा कि जियोवानी लामूरा कहते हैं, असली समस्या ये है कि इटली में जन्म दर बहुत कम है। हमारे यहाँ बच्चे लगातार कम होते जा रहे हैं। तो क्या ये पूरी कहानी सिर्फ चुनौतियों और मुश्किलों की ही है, या इस बूढ़े होते समाज में कोई मौका भी छिपा है? चलिए अब कहानी को एक बिल्कुल नए एंगल से देखते हैं। तो सवाल सीधा है, क्या एक उम्रदराज होता समाज सिर्फ एक बोझ है, या फिर ये एक नए आर्थिक उछाल का सिग्नल भी हो सकता है? और यहीं पर एंट्री होती है सिल्वर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट की। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की जरूरतों और उनके खर्च करने की ताकत से पैदा होने वाले आर्थिक मौके। और ये मौका कोई छोटा मोटा नहीं है। एक अंदाजे के मुताबिक 2020 तक 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की ग्लोबल परचेजिंग पावर $15 ट्रिलियन तक पहुंच गई थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तो इस इकोनॉमी में आता क्या क्या है? इसमें बहुत कुछ है, जैसे ई हेल्थ और टेलीकेयर, बुजुर्गों के लिए स्मार्ट घर, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से बना ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, फाइनेंशियल सर्विसेज और हाँ, 50 से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए नौकरी और सीखने के नए मौके। और इस पूरी सिल्वर इकोनॉमी को जो चीज़ सबसे ज़्यादा रफ्तार दे रही है वो है टेक्नोलॉजी। सिर्फ मोबाइल हेल्थ सॉल्यूशंस को ही देख लें। इनसे हेल्थ केयर 20% तक बेहतर हो सकता है और देखभाल का खर्च 25% तक कम हो सकता है। तो हमने अब तक 3 अलग-अलग पर एक दूसरे से जुड़ी हुई कहानियां देखीं। एक तरफ दुनिया की आबादी में भारी गिरावट का खतरा, दूसरी तरफ यूरोप की आज की हकीकत यानी बूढ़ा होता समाज, और तीसरी तरफ एक जबरदस्त आर्थिक मौका। अब इन सब धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये स्लाइड एक तरह से हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। हमारे सामने कोई एक भविष्य नहीं है, बल्कि कई भविष्य एक साथ मौजूद हैं। 2050 तक यूरोप का बूढ़ा होना एक सच्चाई होगी जो सिल्वर इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगी। 2064 में किसी ग्लोबल संकट की हालत में आबादी के आधे होने का खतरा मंडरा रहा है, और अगर ग्रोथ के पुराने पैटर्न लौटे तो 2078 में एक प्रलयकारी विस्फोट का जोखिम भी बना हुआ है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं। हमारी आबादी का भविष्य कोई एक सीधी सादी कहानी नहीं है, ये बहुत जटिल है। तो हम एक ऐसे भविष्य के लिए खुद को कैसे तैयार करें जहां आबादी में गिरावट, समाज का बूढ़ा होना और नए आर्थिक मौके ये सब एक ही समय पर हो रहा हो? इसका जवाब ही तय करेगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियों की दुनिया कैसी होगी।